बच्चों आज हम सीखने वाले हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, या कि जिसको क्या बोलते हैं थेल्स प्रमेय, जो कि चैप्टर 6 त्रिभुज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है। इस प्रमेय से ही इसकी जो 6.1 एक्सरसाइज है, इसके सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है, जिसको कि इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोला जाता है। तो शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी, कहीं पर यह भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, कथन देखिए प्रमेय 6.1। यदि किसी त्रिभुज की, देखो ऐसे ही बता देता हूं मैं, यदि किसी त्रिभुज की, ऐसे एक त्रिभुज है ए बी सी, इसके शीर्ष हैं, त्रिभुज ए बी सी के किसी भी एक भुजा के समांतर, क्योंकि त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, किसी भी एक भुजा के समांतर यदि मैं कोई एक लाइन खींचूं, माना मैंने BC के समांतर एक रेखा खींची, जो कि अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु क्या है, माना ये बिंदु D है और ये बिंदु E है, पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। एक ही अनुपात में का मतलब है कि AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात EC। ठीक है, इसी को क्या लिखते, कैसे लिखते हैं हम, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों, समानुपात भी कहलाते हैं। इसलिए इसको समानुपात, आधारभूत समानुपाती, समान धन अनुपाती, समान अनुपात, यानी कि ये अनुपात और ये अनुपात, इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यदि DE BC के समांतर है और ये माना मेरा 2 है सेंटीमीटर और ये मेरी 4 सेंटीमीटर है माना, ठीक है, तो ये वाली, तो इसका अनुपात कितना आएगा, इसका अनुपात यदि हम निकालेंगे तो 2:4 करके लिख देता हूं, तो 1/2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही इस तरफ वाली भुजा माना 3 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भुजा कितनी होगी बच्चों, 6 सेंटीमीटर होगी। तो ये अनुपात भी कितना होगा, 3:6 बराबर 3/2, 3/6 सॉरी, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी 1/2 आएगा। यानी कि इन दोनों, इस AD बट्टे DB की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही AE बट्टे EC की वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि यह प्रमेय कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक, इसके पीछे कौन कौन से कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग करेंगे, तो वो चीज़ हम अब सीखेंगे। वो क्या है हमारे, देखिए पहला कॉन्सेप्ट जो इस प्रमेय को सिद्ध करने में हम यूज करेंगे वो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ पर 2 प्रकार के हम त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालेंगे। एक तो न्यूनकोण त्रिभुज है, देखिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब ऊंचाई। याद रखो, जो ऊंचाई होती है वो हमेशा कैसी होती है, लंब ऊंचाई, परपेंडिकुलर हाइट होती है। यानी कि ऊंचाई का मतलब, लंब ऊंचाई का मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये वाला कोण, ये इधर वाला 90 अंश का होगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 माना इसका आधार क्या है, A है, ये दूरी A है। ठीक है, और ऊंचाई क्या है इसकी, H है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा A गुणा H। ठीक है, ऐसे देखिए दूसरा जो त्रिभुज है, यह अधिकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका आधार भी माना A है, तो इसकी ऊंचाई हम कैसे पता करते हैं, इसकी ऊंचाई पता करने के लिए यहाँ से नीचे को हम लंब ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री का, और इस भुजा को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो दूरी होगी यहाँ पर, ये H होगी, क्योंकि ये कोण मेरा यहाँ पर 90 अंश का है, तो बेस तो इसका A ही रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, लेकिन ऊंचाई ये वाली आ जाएगी। ठीक, तो पहला कॉन्सेप्ट हम ये प्रयोग करने वाले हैं इस प्रमेय को सिद्ध करने में। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं, देखिए
ये कक्षा 9 में हमने पढ़ा हुआ है प्रमेय। प्रमेय क्या है बच्चों? एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए चित्र को जरा समझेंगे। यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं मेरे, ठीक है, एक त्रिभुज, यह दो मेरी समांतर रेखाएं हैं ए बी और सी डी। यदि ए बी किसके समांतर है? समांतर के लिए ये प्रतीक होता है, ए बी समांतर है सी डी के, तो ये जो त्रिभुज बन रहे हैं कौन से? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज क्या है? ए डी बी, या ए बी डी बोल सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी। अब इनको जरा सा देखें हम, तो ये जो है ना, ये दोनों एक ही दो समांतर रेखाएं हैं ए बी और सी डी। और देखिए ये दो त्रिभुजों का आधार जो है ना एक ही है। देखो ये इस त्रिभुज का, ठीक है, इस त्रिभुज का आधार क्या है? ए बी है, और इस वाले त्रिभुज का जो मैंने ग्रीन कलर से कर रखा है रेखांकित, इसका भी आधार क्या है? ए बी है। तो इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को हम एरिया से दिखाते हैं। एरिया माने क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? वो आप यहीं से भी समझ सकते हो, क्योंकि यदि ये दो रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं, तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर बराबर होती है। यदि मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं, ये अधिकोण त्रिभुज है ना, तो मैं क्या करूंगा बच्चों? यहां से ऊपर को लंब डालूंगा, इस भुजा को आगे बढ़ाऊंगा, और यहां से नीचे जो सी से लंब डालूंगा इधर, समझ रहे हो? तो ये इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। तो इस त्रिभुज के लिए आधार क्या है? ए बी है, ऊंचाई क्या है? एच ई है। और इस वाले त्रिभुज के लिए देखिए, इस वाले त्रिभुज के लिए मैं क्या करूंगा? यहां से लंब डालूंगा, ठीक है, और इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो ये देखो, ये यही तो लाइन आगे बढ़ी है, ये लाइन ही आगे बढ़ी है, समझ रहे हो? तो ये दोनों लाइन से कैसी हैं? समांतर है, पैरेलल है, तो इनके बीच की दूरी हर बिंदु पर समान होगी, तो ये भी एच ही होगी। आधार दोनों का क्या है? ए बी है, समझ रहे हो? इसलिए इनका एरिया बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एरिया क्या होता है? 1/2 गुणा आधार। आधार क्या हुआ? ए बी गुणा एच, इसका भी वही है 1/2 आधार, इसका भी क्या है? ए बी है, ए बी गुणा एच। आगे बात समझ में? तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होने वाला है इस प्रमेय को सिद्ध करने में। शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब हम, क्योंकि जो हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले होते हैं ना बच्चों किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने में, तो उसी अनुसार हम क्या करते हैं? रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन की जाती है। देखिए त्रिभुज, कोई भी प्रमेय सिद्ध करने के ये स्टेप्स होते हैं। कौन से स्टेप्स होते हैं? पहले दिया है, जो प्रमेय में दिया होता है, उसके बाद हमको सिद्ध क्या करना है? उसके बाद हम एक रचना करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? उस चीज को सिद्ध करते हैं, जो हमको क्या कह रहा है कि एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ठीक है, यानी कि ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। ये सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूंगा? रचना करूंगा, कंस्ट्रक्शन करूंगा। उसके बाद क्या होता है? उत्पत्ति। उत्पत्ति माने प्रूफ, सिद्ध करेंगे हम, ठीक। इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी। अब हम इसे सिद्ध करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमको? हमको त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है किसके? बी सी के। ये चीज दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। अब रचना क्या करते हैं हम? देखिए बच्चों, रचना क्या करनी है? हमें डी से, ठीक है, ए सी पर लंब डालना है। बिंदु डी से ए सी पर हमको लंब डालना है। लंब मतलब 90 अंश का कोण। माना ये क्या है? पॉइंट मेरा एम है, और ऐसे ही बिंदु ई से ए बी पर लंब डालना है ये, और माना ये बिंदु क्या है? मेरा एन है। इसके अलावा मुझे क्या करना है? बी से ई को मिला देना है, और डी को सी से मिला देना है। सॉरी ये गलत चले गया लाइन।
ठीक है चलो, इसको जो है ना ऐसे कर देंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा एक गलत चले गया है, कोई बात नहीं। तो ये मैंने रचना करनी है बच्चों इसमें, ठीक है। तो क्या क्या किया मैंने वो मैं लिख देता हूँ। रचना क्या किया हमने, सबसे पहले AC लंब, ठीक है, सॉरी क्या लिखेंगे, DM लिखेंगे, क्या लिखेंगे, DM, AD/DB। तो हमने क्या किया, DM लंब AC तथा और क्या किया, EN लंब AB खींचा, ठीक है। इसके अलावा क्या किया हमने, BE और DC को मिलाया, ठीक, या हम क्या बोलेंगे, DC और EB, ठीक है, DC तथा BE लिख दो, चलो BE को मिलाया। तो ये काम करने हैं हमको, ठीक। अब देखो, अब यहां पर हमें क्या करना है, अब यहां पर हमको देखिए बच्चों दो चीजें हैं। देखो मैं कलर करके करता हूं ताकि आपके समझ में आ जाएंगी बातें। कलर करके करूं तो यहां पर मेरा सबसे पहले इस ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, देखिए इस साइड पर की तरफ बनने वाले त्रिभुज लेने हैं हमको, ठीक है। इस साइड पर बनने वाला त्रिभुज कौन सा लेना है, देखिए एक तो मुझे ये वाला लेना है त्रिभुज, ठीक है, और दूसरा मुझे कौन सा लेना है, ये वाला त्रिभुज लेना है। समझ आ गई नहीं आई बात, यानी कि मेरे को कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं। यदि मैं थोड़ा पिंक कलर ले लूँ अच्छा लगेगा, तो ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, इसमें के लिए कलर चेंज कर देता हूँ, और ये वाला त्रिभुज लेना है, इनका क्षेत्रफल निकालना। समझ रहे हैं बात। तो उत्पत्ति में हम कैसे करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, क्या बोलेंगे इसको, ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, या DBE भी बोल सकते हो आप, या BDE भी बोल सकते हो, ठीक है, समझ लो, BDE भी बोल सकते हैं, BDE बराबर, देखिए क्या होता है, 1/2 गुणा आधार। देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका आधार क्या है बच्चों, AD गुणा ऊंचाई क्या है इसकी, देखिए ऊंचाई का मतलब कौन सी ऊंचाई होगी बताओ, EN, लंब ऊंचाई जो यहाँ पर है, E से लेके, ये वाला नहीं है, क्योंकि ये वाला ले रहा हूं मैं यहाँ पर, तो ये वाली साइड से ले रहा हूं ना मैंने कहा कि इस तरफ की साइड से लेना है, तो इस तरफ की साइड पर जो लंब होगा वो क्या होगा, EN होगा, बट्टे 1/2 गुणा, अब BD का क्षेत्रफल, BD कैसा त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज है, ठीक है, अधिकोण त्रिभुज है, तो हम यहाँ से लंब डालेंगे और इसको पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ तक बढ़ाए ना पीछे इसको, तो आधार क्या होगा इसका, BD होगा, आधार तो BD होगा ना, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, EN, इसकी ऊंचाई भी EN हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ से मैं लंब ड्रॉ करूंगा, इसको पीछे बढ़ाऊंगा, जो अभी मैंने बताया आपको कि अधिकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, तो क्या आया मेरा, AD बट्टे BD आया, ठीक है बच्चों। पहली बात ये करना है, तथा अब मुझे क्या करना है, देखिए ये मैंने कर लिया, तो अब मुझे इस वाली भुजा, कौन सी भुजा, इसको नीले कलर से करता हूं, इस वाली भुजा से बनने वाले त्रिभुज लेने हैं, इस वाली भुजा से, इस वाली भुजा से बनने वाला त्रिभुज कौन सा है, एक तो यह है ADE है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है बच्चों, ये देखो इस वाली भुजा पर एक त्रिभुज ये बन रहा है मेरा, समझ रहे हो बात, यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला, ये वाला और ये तो पहले का ही है, ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज, मैं लिखूंगा एरिया निकालनी है, समझ में आ रही बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ क्या लिखा हमने, BDE लिखा ना, उसी क्रम में लिखना है। BDE तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, CED, उसी क्रम में लिखिए, ठीक है। CED बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार क्या होगा इसका, AE हो जाएगा, क्योंकि मैं इधर से ले रहा हूँ ना, समझ रहे हो बात। आधार AE हो जाएगा गुणा ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ से लंब ऊंचाई ये वाली DM बट्टे 1/2 गुणा इसका आधार EC गुणा ऊंचाई। ऊंचाई देखिए यहाँ पर भी, ये भी अधिकोण त्रिभुज है, देखो ये अधिकोण है, तो मैं क्या करूंगा, इस भुजा को पीछे बढ़ाऊंगा यहाँ तक, और यहाँ से इस शीर्ष से D से इस पर लंब क्या हो जाएगा, DM। मेरी बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर भी देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल एक बार, तो क्या बचा मेरा, AE बट्टे EC, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट हमने अभी इस्तेमाल किया था, ठीक है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 त्रिभुज, जैसे ये वाले त्रिभुज है, देखो ऐसी चित्र बनाया था ना, एक तो कौन सा त्रिभुज जो मेरा BDE है, BDE, और जो त्रिभुज CED है, देखो ये इन दोनों का एक ही आधार है, देखो आधार क्या है इनका, DE है, और ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर है, ठीक है। तो इन एक ही आधार और 2 समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज हैं, समझ रहे हो बात। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे, समझ रहे हो। कौन से त्रिभुज के, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED एक ही आधार DE तथा 2 समांतर रेखाओं किसके, DE और BC के बीच बने हुए हैं, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज B एरिया, क्या लिखेंगे, एरिया, एरिया है क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं हम, एरिया ऑफ त्रिभुज ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ठीक है। तो ये C एक्स्ट्रा आ गया, कोष्टक तो उधर लगना था ना, कोष्टक कहाँ लगना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ये दोनों क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। कारण क्या लिखोगे, पीछे से हमको रीजन भी देना पड़ेगा, एक ही आधार और 2 समांतर रेखाओं के बीच बने कोण हैं,